एक गांव में शांति देवी अपने बेटे विनय के साथ रहती थी। शांति देवी गरीब थी। उसका बेटा विनय साइकिल पर बड़े बड़े डब्बे लादकर घर घर जाकर दूध और सब्जी बेचा करता था। विनय की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली एक लड़की रीमा से हो गई थी। शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे कि विनय की साइकिल को शांति बहन, अब ये मत कहना कि पड़ोसन ने ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं बहन, अब बोलो ना क्या हुआ। तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं। देखो, आते ही विनय का एक्सीडेंट हो गया। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही शक था। अरे ये शक नहीं, सच है। सच में ही तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं। अब तो विवाह हो गया है, अब इसे कैसे बदलूं? तुम अभी इसको घर से निकाल दो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही ऐसा करूंगी। हाँ, घर में सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। गांव की वो महिला शांति के कान भरकर चली गई। शांति अपनी बहू रीमा को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। विनय बेड पर लेटा हुआ था, तभी वहाँ शांति भी आ गई। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हो? मुझसे एक पाप हो गया है। कैसा पाप माँ? मैंने तेरी शादी एक गलत लड़की से करा दी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? हाँ, इसकी वजह से ही हुआ है ये सब। माँ ऐसा कुछ नहीं होता। तू चुप रह, तू इस मामले में कुछ ना बोल। मैं इसको घर से निकाल कर ही रहूंगी। माँ, आप रीमा के लिए ऐसे कह सकती हो? वाह जी वाह, वो 2 दिन में इतनी प्यारी हो गई कि अब अपनी माँ से लड़ रहा है। जा रही हूँ मैं, लेकिन ध्यान रख, मैं उसे इस घर से निकाल के ही रहूंगी। रीमा घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसके पास पहुँची। अम्मा जी, हम तुम्हारे लिए बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाए रहे हैं। बस बस, मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मा जी, पेट खराब हो तो हम खिचड़ी बना देंगे तुम्हारे लिए। पेट नहीं, मेरी जिंदगी खराब है और ना जाने अभी क्या क्या बाकी है। क्या हुआ अम्मा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तू मनहूस होने के साथ साथ पागल भी है। अम्मा जी, अब हम क्या कर दिए जो तुम हम ही को उलट पुलट बोल रही हो। तेरे आते ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तेरे पाँव मोटे हैं। अम्मा जी, हमारे पाँव किसी फैक्ट्री में ना बने, सबको भगवान ही बनाए रहे। मेरे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है और तू अब जुबान लड़ा रही है। अम्मा जी, ये घर हमारा भी है और अब हम कमाएंगे। इस गांव में किसी की बहू बाहर कमाने नहीं जाती, क्योंकि बाकियों की बहू मनहूस ना है अम्मा जी, सिर्फ हम हैं, तो हम ही जाएंगे बाहर कमाने। हम साइकिल चला लेते हैं। अब तुझ पागल से कौन मुंह मारे। शांति बुदबुदाकर वहाँ से चली गई। रीमा ने अपने पास से कुछ पैसे लिए और साइकिल लेकर घर से निकल गई। धूप बहुत तेज थी, उसे विनय की भी चिंता थी। उसके चेहरे से आंसू और पसीना एक साथ बह रहे थे। वो सब्जी बेचने के लिए एक खेत पर गई। काका, ओ काका, हम सब्जी बेचते हैं, हमें बेचने के लिए सब्जी चाहिए। लेकिन इस समय तो सब्जी नहीं मिलेगी, शाम और सुबह को सब्जी ले लेना। काका, अभी हमें खाली हाथ मत भेजिए। मेरे पास कुछ नींबू रखे हैं, अगर तुम आज वो बेचना चाहो तो ले सकती हो। ठीक है काका, नींबू ही दे दो, लेकिन ठीक ठाक लगाना ताकि 4 पैसे मुनाफा हम भी कमा लें। हाँ बिल्कुल ठीक लगाऊंगा। काका ने नींबू पैक कर दिए। रीमा वो लेकर बाजार चली गई और वहाँ एक जगह जमीन में ही दुकान लगाकर बैठ गई। नींबू ले लो, नींबू। गर्मी में नींबू बचाए जान, डॉक्टर के पास जाने से बचाए नींबू। नींबू का पानी पियो, स्वाद भी लो और दवाई से भी बचो। रीमा की अच्छी बात सुनकर वहाँ कुछ ग्राहक आ गए। अरे बहन, आप तो नींबू के साथ साथ जानकारी भी दे रही हो, वरना कौन करता है इतना। लाओ, मुझे भी नींबू दे दो। हाँ हाँ जरूर, और रोज आया करना। रीमा ने अपने बोलने के अंदाज से ही जल्दी ही सारे नींबू अच्छे दाम में बेच दिए और रोजाना यही सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उसका नींबू का व्यापार बढ़ गया। कुछ दिनों में विनय की चोट भी ठीक हो गई। रीमा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ काम में मदद करूँगा। हाँ जी, अब हम मिलकर अपना व्यापार बड़ा कर लेंगे।
रीमा और विनय ने एक ठेली ले ली और उस पर बहुत सारे नींबू रख लिए। धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगा। हम नींबू का अचार, मुरब्बा बना लेते हैं, तो क्यों ना ये सब बेचने लगे? तुमने शादी के तुरंत बाद ही पूरे घर को संभाला, अब इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। काहे ना है जी जरूरत? अब कब तक इस ठेले पर रहेंगे? हमें आगे भी तो बढ़ना होगा ना। तुम तो मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। अब रहने भी दीजिए, झूठी तारीफ करना ज्यादा सही ना है। अरे झूठ कहाँ, सब सच ही तो कह रहा हूँ मैं। मेरे पैर मोटे हैं, मैं मनहूस हूँ। माँ की बातों का बुरा मत मानो। रीमा ने अचार और मुरब्बा बनाना भी शुरू कर दिया। साथ ही नींबू और नींबू की शिकंजी भी बेचने लगी। देखते ही देखते ये व्यापार बहुत बढ़ गया और अब उन्होंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली, जिसमें कुछ महिलाएं भी आकर नौकरी करने लगीं। दुकान के उद्घाटन में शांति भी आई। वहाँ बहुत लोग नींबू वाली बहू की सफलता की कहानी सुनने आए थे। नींबू वाली बहू की सफलता की कहानी आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी। शायद इससे मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। मेरी बहू को मैंने मनहूस कहकर घर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि पैरों का पतला या मोटा होना किसी के गुण को नहीं दर्शाता है। अपने बेटे के एक्सीडेंट का दोष भी मैंने अपनी बहू के सिर पर ही रख दिया था, लेकिन अगर वो आज नहीं होती तो हम सब यहाँ इकट्ठा नहीं होते। रीमा ने कड़ी धूप में और कड़कती सर्दी में भी साइकिल से मेहनत की है। मैं ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। मुझे माफ कर दो रीमा बेटी। सभी लोगों ने तालियां बजाई और रीमा और उसकी सास शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।